जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम सुबह सुबह फिर एक उद्यान में आ गए हैं और ये हमारे घर के नियरेस्ट ही एक उद्यान है। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गिलहरी को कुछ अपने दिनचर्या के काम करते हुए देखा, खाना इकट्ठे करते देखा कि वो किस टाइप से अपने सारे काम कर रही है, कैसे खाना खा रही है और इस पूरे वातावरण में कैसे विचरण कर रही है और कैसे वो सारी चीज़ों को अपना इकट्ठा करती है, कैसे दिनचर्या पूरी करती है। तो इस पूरे चीज़ को मैं देख रहा था। तो देखो कैसे वो बड़ी पेड़ पे चिपकी रहती है, वो आगे बढ़ती रहती हैं चीज़ों को। और ये पास ही एक छोटा सा नाला है, यहाँ पे आप इसकी ध्वनि सुन रहे होंगे। बड़ा ही सुगम है और ये कहीं ना कहीं खाने की तलाश में पास में आती हुई गिलहरी। तो प्रकृति के इस सानिध्य में फिर कुछ अच्छी सी वार्तालाप करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। और आप बस अपनी आँखों से इस सुगम चीज़ों को देखो, तो देखिए कैसे लोग आज भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो उनसे बनता है वो धर्म करते रहते हैं। और वो जो गिलहरी थी उसको ये पता रहता है कि ये मेरे लिए खाना है, तो वो धीरे धीरे सौम्य तरीके से ये चीज़ें करती जा रही थी। और यहाँ पर बड़ा ही सुंदर सा एक मेरे को फूल दिखा हुआ है, वो अपन देख सकते हैं। बड़ा ही मतलब प्यारा फूल है, ये आप देख सकते हैं। तो इस रमणीक वातावरण में आके बड़ा ही मोहक जो दृश्य है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मकड़ी का एक जाला है जो कि 2-3 पेड़ों के बीच में लटका हुआ है। देखिए, आशा से आसमान टिका वाली कहावत सुनी होगी आपने। ये पेड़ों के बीच में टिके हुए हैं और मकड़ी आराम से रह रही हैं निश्चिंत होकर। अपने गंतव्य में रहकर खाने की तलाश करना और फिर ज़िंदगी को एक नए सिरे से जीना। इंसान ही है जो हाव हाव में मरा जा रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे चारों तरफ एक रमणीक सा वातावरण है, एक रमणीक सी झलक है, रमणीक जो है चारों तरफ से फैला हुआ है। तो चलिए इस प्रकृति से कुछ इस समय भी सीखने का एक अच्छा सा विचार है जिसको हम ना त्यागें। और इसमें सोचे कि ये क्या सिखा रही है। ये देखिए मंद मंद हवाएं चल रही हैं, पत्तियाँ उसमें लहरा रही हैं। देखिए, इससे जो सबसे अच्छा वो विचार जो उत्पन्न होता है वो विचार ये है कि इंसान को ना हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और हर परिस्थिति में अगर वो कांस्टेंट रहेगा, खड़ा रहेगा, अडिग रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाएगा। और जीवन जीने का सही तरीका है कि डालियों की तरह लचीला होना चाहिए इंसान को। कि कई बार क्या होता है कि जो अकड़ू और जो एकदम से खड़ी डालियाँ होती हैं वो कई बार आंधी में तूफान में टूट जाती हैं, जबकि जो लचीली डालियाँ होती हैं वो आंधी तूफान में भी नहीं टूटती। और अगर उनमें फल लगता है या फूल लगता है तो वो झुक जाती हैं, अन्यत्र कि वो सर्वाइव कर जाती हैं जीवन में। लेकिन कई ऐसे पहलू होते हैं लाइफ के कि जिनमें जो अकड़ू टाइप के और घमंड टाइप की चीज़ें होती हैं वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाती। तो इस वातावरण को देखते हुए, इन चीज़ों को समझते हुए हम थोड़ा-सा ये सोचें कि जैसे ये पानी है जो जल बह रहा है, वो भी कहीं न कहीं एक तरह से फ्लेक्सिबल है, जैसे ही मोड़ आता है वैसा मुड़ जाता है। तो हमको भी परिस्थितियों के अनुरूप ही काम करना चाहिए। और अगर कहीं हमको मुड़ना है, कहीं रुकना है तो रुकना चाहिए, चलना है तो चलना चाहिए। हमें व्यर्थ में हमारा घमंड और क्रोध कहीं नहीं दिखाना चाहिए और बस चलते जाना चाहिए। तो आज के लिए जीवन के जो पल हैं वो इतने ही। आगे हम फिर किसी और मोड़ पे मिलेंगे और जीवन के किसी एक अच्छे पहलू के बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू।